अगर हम भारत के स्कूल के कानूनों की बात करें तो स्कूल में टाइम पर जाना, यूनिफॉर्म पहनकर जाना, होमवर्क पूरा करके जाना, इसके अलावा कोई अन्य गलत काम मत करना, सिर्फ यही सिखाया जाता है। लेकिन स्कूल के जो कानून जापान में बनाए गए हैं वो अपने आप में इतने महान और अच्छे हैं, जिसके कारण जापान के स्कूल में पढ़ने के बाद हर एक बच्चे की जिंदगी ही बदल जाती है। आखिर ऐसा क्या पढ़ाया जाता है जापान के स्कूलों में? चलिए आपको भी बताते हैं। आखिर जापान दुनिया के देशों में सबसे आगे क्यों है और यहाँ के बच्चे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट क्यों होते हैं? चलिए आपको बताते हैं। रिलेशनशिप का कानून। वैसे तो जब स्कूलों में रिलेशनशिप की बात आती है तो सभी जगह एक लड़की का दूसरे लड़के के साथ रिलेशन में रहना गलत ही माना जाता है। लेकिन अगर भारत के स्कूलों में लड़के या लड़की के रिलेशन के बारे में पता भी चल जाए तो कोई भी बड़ा मुद्दा नहीं बनता। लेकिन जापान में इस चीज को पूरी तरह से बैन किया गया है, क्योंकि वहाँ की सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई लड़का या लड़की अपनी पढ़ाई करने की उम्र में ये फालतू के कामों पर ध्यान दे। इसलिए अगर यहाँ के स्कूल में ऐसा कुछ होता है तो लड़के और लड़की को स्कूल से निकाल दिया जाता है और उसे जापान के किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा और उनके माँ बाप को भी उनके घर से निकाल देंगे। लंच। दोस्तों, जब बच्चों के लंच का समय होता है तो हमारे इंडिया में बच्चे अपना लंच घर से ही लेकर आते हैं, लेकिन जापान के स्कूलों में सभी बच्चों को स्कूल में ही एक जैसा खाना दिया जाता है। सभी बच्चों को वही खाना खाना पड़ता है। इसके अलावा कोई भी बच्चा खाना खाते हुए बात नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई बच्चा बात करते हुए पकड़ा जाए तो उसका खाना छीन लिया जाता है। साफ सफाई करना। वैसे तो सभी स्कूलों में साफ सफाई के लिए अलग से सफाई कर्मचारियों को रखा जाता है, लेकिन जापान के स्कूलों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वहां पर बच्चों और टीचर को स्कूल टाइम से 1 घंटा पहले आना पड़ता है और पूरे स्कूल की सफाई करनी पड़ती है। यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे टॉयलेट को साफ करते हैं और पूरी सफाई होने के बाद ही पढ़ाई शुरू होती है। ऐसा करने से बच्चे साफ सफाई के बारे में अच्छे से सीख जाते हैं। आत्मरक्षा। हमारे भारत के स्कूलों में बच्चों को केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, लेकिन जापान के स्कूलों में बच्चों को सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा करने की कला सिखाई जाती है। जापानी स्कूलों में बच्चों को तलवारबाजी, कराटे और मुक्केबाजी सिखाई जाती है ताकि वो मुसीबत के समय अपनी रक्षा अपने आप कर सकें। यहाँ के स्कूलों में बच्चों को फिजिकली और मेंटली दोनों तरीकों से तैयार किया जाता है। ग्रीटिंग यानी मिलना जुलना। ग्रीटिंग एक ऐसी चीज है जो हर स्कूल में सिखाई जाती है, लेकिन सभी स्कूलों में ये 3 चीज सिखाई जाती है, जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। लेकिन जापान में इन सब से हटकर बच्चों को एक दूसरे के आगे झुककर ग्रीटिंग करना सिखाया जाता है। जब भी जापान में 2 लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो वे एक दूसरे के सामने झुककर ग्रीटिंग करते हैं, जिसके कारण उनका ये कल्चर सभी लोगों को आकर्षित करता है। हॉलीडेज यानी छुट्टियां। जैसे हमारे देश में हर दूसरे दिन किसी त्योहार या सर्दी गर्मी की छुट्टियां आ जाती है, लेकिन जापान के स्कूलों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पर पूरे साल के आखिर में सिर्फ 35 दिन की छुट्टी होती है। इसके बीच में बच्चों को कोई भी छुट्टी नहीं मिलती। लेकिन इन छुट्टियों में बच्चे बाहर कहीं घूमने नहीं जाते, बल्कि स्कूल द्वारा दिए गए बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और अपने दिमाग का इस्तेमाल वो नई नई चीजों को सीखने के लिए करते हैं। और इन्हीं कानूनों की वजह से जापान के बच्चे बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और ऐसे इंटेलिजेंट बच्चों की वजह से जापान बहुत आगे है। हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। साथ ही दोस्तों, इसे नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही लगे बेल के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट भी कर देना।